Hello students, today's topic is the periodic table of the elements. Okay, first of all, how are you? तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं आप तो कैसी चल रही है? If you have any query then ask me. एंड जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, जो कॉलेज जा रहे हैं, उनकी कैसी चल रही है? एनी प्रॉब्लम यू हैव इन केमिस्ट्री यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ओके, डू योर वेल एंड डू योर बेस्ट. ओके, अब हम आते हैं टॉपिक पे. लास्ट वीडियो हमारी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थी, आपको पता है. उसमें हमने आपको दिया था थोड़ा सा आइडिया हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आपको थोड़ा हिस्ट्री कैसे पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है, सिस्टम में. आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे. उस दिन मैंने बताया था आपको कि देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है. और आपके ये 1 देखिए 1 2 3 यहाँ नंबरिंग दी है. 12 13 14 15 16 17 18 आपके वर्टिकल रोज होते हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं. और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि यहाँ से गया है, जैसे बेरियम के बाद और ये रेडियम के बाद ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. वो एक्चुअली वो इनकी यहीं पे ही वो हैं. उनका लास्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जैसे D1 केस है तो उसमें D1 इलेक्ट्रॉन ही है, बट हम 14 एलिमेंट्स को और एक यहाँ का जो प्रेजेंट है जैसे लैंथम और एक्टिनियम यहाँ उनको हम 15 एलिमेंट्स को यहाँ नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है. तो फर्स्ट हम बताते हैं आपको, ये जो दो ग्रुप है लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. एस ब्लॉक, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं. और ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, इनको फर्स्ट एलिमेंट इसलिए कहते हैं एस ब्लॉक बिकॉज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में जाता है, ठीक है. तो इसका ये जितने हैं ये फर्स्ट वन, इनका 1 इसका 1s1, इसका 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 एंड फ्रांसियम का 7s1. इनका लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक वो यही होगा. जैसे आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएंगे तो ये S2 होगा, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे ये 2 है तो ये 2s2, इसका आएगा 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, 6s2 एंड 7s2. तो ये S1 और S2 ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है. ये अल्कली मेटल कहलाते हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं. ये कलर वाइज देखिए इस पीरियोडिक टेबल में ये ब्लू कलर का ये येलो है, ठीक है, ये लाइट ब्राउन है, ये आपका लाइट ग्रीन है. तो ये इनका कलर वाइज इनको बाइफर्केट इसलिए किया गया है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. देखिए ये हमारा येलो है तो ये अल्कली मेटल है, ठीक है. ये आपका लाइट ब्राउन है तो यहाँ दिया है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तो इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है. ये जो मेटल के ऊपर लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है, उसके नीचे उसका नेमिंग है, ठीक है, एलिमेंट नेम दिया है. और देन जो आपको उसके बाद गिवन है वो एटॉमिक वेट है. तो यू कैन ऑल्सो लर्न दिस फ्रॉम दिस टेबल. ये कलर वाइज सब बता दिया है कि आपका ये पर्पल टाइप का कलर जो वो लैंथेनाइट सीरीज है वो यहाँ पे गिवन है. ये आपका ऑरेंजेस कलर ये एक्टिनाइट सीरीज है वो यहाँ पे गिवन है. ट्रांजिशन मेटल्स ये मिड वाले जो है लाइट ग्रीन है, ठीक है. ये अननोन प्रॉपर्टीज मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज अभी नोन नहीं है वो मेटल है वो व्हाइट कलर में यहाँ गिवन है. ये 3 इधर है, ये इधर है. अभी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि क्या कहाँ पे गिवन है. ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स वो ये गिवन है. मेटलॉइड ये यहाँ तक मेटल होते हैं और यहाँ से ये नॉन मेटल है और ये सब मेटल है. तो इनके बीच की जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेलुरियम ये आपके मेटलॉइड कहलाते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच के. अदर मेटल्स गिवन है, ये अदर्स नॉट मेटल ये नॉन मेटल है आपके. ये हेलोजेंस हैं, एवरीवन नो, अगर आप ये क्लास 12th में है तो उससे ऑनवर्ड्स हैं तो आपको पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये दीज आर हेलोजेंस. और ये नोबल गैस है, ठीक है, स्टेबल गैसेस. तो हमने आपको बताया कि ये S1 S2 ये आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाता है. इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D सेल में जाता है तो इसका लास्ट है आपका D1, ये D2, D3, D4, D5. ये D1 D2 जो मैं बोल रही हूँ नंबर आगे D के बाद वो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स हैं. तो ये D7 मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन D सबसे. 8 9 10 11 12 ये आपके D में टोटल 10
ये जो आप देखेंगे 10 एलिमेंट्स एक आपके सीरीज में आते हैं, फिर 10 ये, फिर 10 यहाँ पे, फिर 10 यहाँ पे, तो एक ये 10 3 to 12 जो ग्रुप नंबर है वो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मीन्स कि एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक है, इनके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, तो ये 13 to 18 है ग्रुप नंबर। ये P1 का केस है, P2, P3, P4, P5, P6। P6 मीन्स आपको पता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। P6 का केस है ये, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस का। आपके यहाँ पे जो थे ये लैंथनम और एक्टिनियम, D1 इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट में है, D1 में यह है लैंथनम एक्टिनियम। उसके बाद जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है, F सबसेल ऐड होता है, इसमें ये आपके 14 एलिमेंट्स यहाँ पे दिया है, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, एंड यहाँ थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ये 14 मतलब एक्टिन, इसको लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं और इसको एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। वो एग्जैक्टली प्रेजेंट यहीं पे हम एक्सटेंडेड फॉर्म में इजी स्टडी के लिए यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनका D1 केस तो होता है मगर इसमें एफ ब्लॉक्स भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में जाते हैं। अच्छा, ये आपका जो एस है एंड पी है, ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये आउटर मोस्ट में यही सब सेल प्रेजेंट भी होते हैं और उसको वैलेंस सेल कहते हैं। डी के केस में इनर ऑर्बिटल में जाता है, मीन्स डी अगर आपका NS2 है, मतलब n अगर है तो n-1 डी में, NS एंड NP है। अगर डी ब्लॉक की हम बात करेंगे तो n-1, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक लेस करके उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे। और अगर हम F की बात करेंगे तो n-2 पीन अल्टीमेट सेल, ठीक है, अल्टीमेट सेल पीन अल्टीमेट सेल। पीन अल्टीमेट सेल मीन्स कि आपके n-2 मीन्स F ब्लॉक में एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपको हो गया कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं। ये लास्ट टेबल में मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये अरेंज किए गए हैं। हाइड्रोजन का 1 है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम का 2 है। इनके दो के केस में हम डुप्लेट की बात करते हैं कि डुप्लेट अगर कंप्लीट है तो ये स्टेबल है। हीलियम 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, देन लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड्स, B5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। तो ये जो एटॉमिक नंबर्स, ये एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। टोटल आपके पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें से एक कुछ जो है अब तक मैक्सिमम सर्च कर लिए गए हैं, मतलब इन्वेंट हो गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, ठीक है, या कुछ इन्वेंट हुए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अभी अननोन है, बहुत क्लियर नहीं है, तो दैट्स व्हाई द अननोन प्रॉपर्टीज ये गिवन है यहाँ पे। ओके, अब हम आएंगे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज के लिए फर्स्ट थिंग देखिए, ये लेफ्ट में है, हम इधर से इधर अगर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, ओके, टॉप टू बॉटम, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट। ये एलिमेंट्स आपके मेटल कहलाते हैं। मेटल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दीज आर नोन एज मेटल्स। नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज उन पे आता है तो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स मीन्स पॉजिटिव, अगर वो आयनिक फॉर्म में आएंगे तो पॉजिटिव उनके ऊपर प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो दीज आर नोन एज मेटल्स। Here these are gaining electron and having negative charge, that's why these are known as the non-metals। और metals and non-metals के बीच में ये है आपके, इनको ये सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस आपकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, ठीक है। हर एक उसमें सेल ऐड होता जा रहा है, ठीक है। जैसे ये 1 था तो ये 2 है, ये 3 है, ये पीरियड नंबर, सब में एक एक सेल ऐड, सब सेल ऐड होते जा रहे हैं, तो इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये 1s का केस था, ये 2s का है, तो एक ऐड हो गया, यहाँ पे 3s है, एक और ऐड हो गया, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, ठीक है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी।
तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और अगर हम लेंगे बॉटम टू टॉप ये इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो है एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। न्यूक्लियस के सबसे पास मीन्स देखिए 1s 2s की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ की सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा ये है क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। वो कैसे है, सी, हम आपको बताते हैं। ओके, सी, अगर केस है 1s, 1s मीन्स क्या, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद का जो है यही 1s है आपका, ठीक है, ये आपका 2s है, ये आपका 3s है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे आपकी सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा है वो हम बता रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से मान लीजिए 1s2 कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 1s1 हो जा रहा है, और ये कोई भी मेटल है, अगर हम ए लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को, वो इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया, ये मेटल, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये जो आपका मेटल है, ये यहाँ का न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा सीकिंग है, मतलब ये एक तो सबसे पास है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की क्षमता, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये सबसे नियर बाय है, ये अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। धीरे धीरे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करें, या इसके बाद हम 4s से रिमूव करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जो है यहाँ का जो आपका सिस्टम है, सिस्टम मीन्स जो एलिमेंट है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसका सेल, वैलेंस सेल, वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे आपके धीरे धीरे आपको बताया एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज होती जा रही है, तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है वो दूर होता जा रहा है, डिस्टेंस होता जा रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगी, या हम कह सकते हैं बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगी। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे हमने बताया ना, बॉटम टू टॉप ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, साइज इंक्रीज कर रही है, साइज इंक्रीज, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, इधर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं हम यहाँ से, वो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स यहाँ पे नॉन मेटल है, ये तो लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेटल नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ से आपके यहाँ डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, मीन्स पॉजिटिव कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता जाता है, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कि एनी एलिमेंट टू फॉर्म आयन, those energy is known as ionization energy which is involved to form to make a ion, okay। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जैसी लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे बॉटम टू टॉप भी इंक्रीज हो रही है, मीन्स आयनिक सबसे ज्यादा एनर्जी इस साइड में है। रीजन भी इसका यही है कि हमारा जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो देखिए लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, पॉजिटिव कैरेक्टर हम यहाँ देखेंगे अगर तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है, पॉजिटिव कैरेक्टर इधर से इधर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर से इधर इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर से डिक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी इधर से इधर डिक्रीज करेगी, जस्ट रिवर्स होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ गिवन नहीं है, बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कोई पूछेगा तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर माइंड में है तो उस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जस्ट उसका अपोजिट होगा, फाइन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ यहाँ पे ये मतलब ये जो एलिमेंट्स यहाँ के हैं वो इजिली आयनाइज होंगे, उनके आयनाइजेशन सबसे ज्यादा है, इजिली, जैसे फ्लोरीन F- सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। देन देखिए मेटालिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिस्कस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ से भी हम बताया पॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, तो टॉप टू बॉटम अगर पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है तो बॉटम टू टॉप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इस साइड डिक्रीज करेगी और इस साइड इंक्रीज करेगी, अगर पॉजिटिविटी इधर इंक्रीज कर रही है तो नेगेटिविटी इधर इंक्रीज करेगी, क्लियर। अब हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर आपकी ये राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करता है, वो भी बॉटम साइड में, इसको टिल्टेड इसलिए दिखाया गया है, स्लॉन्टिंग में इसलिए दिखाया गया कि बॉटम साइड में, आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा पॉजिटिव
आपके सबसे डाउन में है, मतलब मैंने बताया टॉप टू बॉटम पॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो अगर यहाँ के आंसर सबसे ज्यादा पॉजिटिव होंगे तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर ये शो करेंगे, ठीक है। इस साइड निगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इधर नॉन मेटल की साइड हम जा रहे हैं, इधर ये नॉन मेटल है। मेटेलिक कैरेक्टर आप ये भी मेटल है, आपके सभी मेटल है, मतलब सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ये, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी इधर इंक्रीज कर रही है। नॉन मेटेलिक अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटेलिक ये स्लॉन्टिंग में टिल्टेड हम जो दिखा रहे हैं यहाँ से डाउन से ये अप साइड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इस साइड के होंगे। रीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर सबसे ज्यादा है, मतलब ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इस साइड से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल होते हैं, तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो निगेटिव आयन इजिली फॉर्म करेंगे, तो दैट्स वाई ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ के एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा होगा। ओके, एटॉमिक रेडियस हमने बता दी कि इधर से इधर इंक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर पेयर इफेक्ट हम आगे बात करेंगे दूसरे अपने वीडियो में। इधर से इधर अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है तो इस साइड से मीन्स राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इस साइड में एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी, मीन्स इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो आई थिंक पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ भी अलग अलग शो किया गया है, मीन्स ये जो कलर है ये मेटल्स हैं, येलो वाले आपके सेमी मेटल्स हैं और आपकी जो ग्रीनिश कलर है वो आपके सी ग्रीन टाइप का कलर है, ये आपका नॉन मेटल है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे नॉन मेटल दिखाया गया क्योंकि प्रॉपर्टीज वैसे शो करता है। जब हम हाइड्रोजन पे आएंगे तो हम आप उसको डिस्कस करेंगे। I think everything is clear about the properties of the periodic table. If you have any query, please ask in comment section. I will be happy to solve your problem. Okay, have a good day, have a very bright future. Do you well. Bye students.